दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज दिल्ली पुलिस का सिलेबस। दिल्ली पुलिस सिलेबस में आपके क्या क्या आता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये केवल 5 मिनट का वीडियो होगा। आगे ऐसा बताऊँगा कि आपने कभी आज तक सुना ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होता कैसे है, कौन से लड़के दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होते हैं। कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, ऐसी फाड़ू चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप सुन लेना, सुनने के बाद में आपको पता भी चल जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस में 90 मिनट का पेपर होता है, 90 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सिलेबस में कौन सा बंदा बाजी मारता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना है। मैं बता दूं कौन सा बच्चा मारता है। इसमें आपको तर्क शक्ति और संख्यात्मक योग्यता दिख रहा है 25 और 15, 40 नंबर। ये मान लेना 40 नंबर तुरूप के पिक के हैं। तुरूप के इसलिए हैं पागलों, जब तक आपको दुनिया पागल नहीं कहेगी ना, एक लाइन याद रखना, तब तक आप सफल भी नहीं होंगे। तो पागल दुनिया कहे तो खुश होना आप कि आप सफलता की ओर जा रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामान्य बुद्धिमत्ता और समस्या की 50 मिनट, 50 क्वेश्चन, अधिकांक 50, ये मान लो आप। तो तर्क शक्ति 25 क्वेश्चन, 25 ही नंबर। 25 क्वेश्चन के 25 नंबर हैं आपके। 25 क्वेश्चन क्यों कि 25 क्वेश्चन में अगर आप 25 कर दो तो इसी में हो सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हो तो पहले आपको रीजनिंग को सीखना है। अगर आपको दिल्ली पुलिस में लगना है ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको 25 क्वेश्चन ही रीजनिंग तर्क शक्ति के, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने टच कर रखा है। 25 क्वेश्चन ही तर्क शक्ति के, आपको 25 क्वेश्चन ये मान लो ढंग से रीजनिंग सीखनी है। कुछ भी नहीं आता, जैसे कैलेंडर घड़ी के अलावा सब बेसिक है। कैलेंडर घड़ी को आप ढंग से सीख लेना, आपको आ जाएगी वो भी, ये भी सीखने पे आ जाएगी आपको। रीजनिंग में जब तैयारी कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हो, उनके लिए बता रहा हूँ, उनको फर्स्ट टाइम रीजनिंग ही सीखनी है। फिर सेकंड संख्यात्मक योग्यता, वो 15 में से 15 लाने हैं आपको। आपको बस बेसिक मैथ आती है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, संख्या में प्रतिशत आएगा, अनुपात, समानुपात आएगा, औसत आएगा, ब्याज, लाभ, हानि, छूट। आप 11 नंबर पे नीचे देखो, 11 नंबर पे 8.3, 8.3 देखो आप नीचे ही नीचे। इसमें औसत, मूलभूत संख्या, संक्रियाएं, समय और कार्य आदि संबंधित प्रश्न के शामिल किए जाएंगे। अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, क्षेत्र, मिति, छूट, लाभ, हानि। मतलब फर्स्ट में तो आप 10th में पढ़िए वही है ये। तो आपको इसको ढंग से कोचिंग करनी है। जब आपको पढ़ाया जाए 2-3 महीने में ये कोर्स हो जाएगा मैथ, 2-3 महीने में, 2 महीने में कंप्लीट है आपकी मैथ। बस आपको 30-50 क्वेश्चन निकालने हैं जाके घर पे इसके। जो कोचिंग वाला हुआ आपको बुक भी दिलाएगा, उस बुक से ही पढ़ना आपको, निकालने आपका, आपके आराम से 15 नंबर हो जाएंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन निकालोगे ना, तो वहाँ बेसिक आता है, आप तुरंत हल कर दोगे। सोचना ही मत, आप दिमाग से निकाल देना कि आपके नहीं होंगे सही, ये गलती निकाल देना, आपके कन्फर्म सही होंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन निकाले हर प्रश्नावली की, तो ये 8-10 प्रश्नावलियाँ क्लियर हो जाएगी। फिर बची तर्क शक्ति की, रीजनिंग। रीजनिंग के 25 से 25 सही होंगे आपके। 25 से 25 का मतलब 20-22, मतलब सिलेक्शन फाइनल। पूरे में से बट्टा नंबर आते हैं इसमें। 25 प्लस 15, 40, 40 नंबर में से 35 नंबर है तो आप सेलेक्ट हो। फिर बाकी के सामान्य बुद्धिमत्ता, समस्याएं के विषय और कंप्यूटर, 50-60 नंबर में से 35 ही नहीं लाओगे आप। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, SC ST का तो वैसे हो जाएगा, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट 70 में सिलेक्शन है आपका दिल्ली पुलिस में, ये मान लेना आप। लेकिन आप ये तो सोच लो कि 50-60 में से कम आपके 40 नहीं आएंगे, 60 में से 35, 40 तो आएंगे, 20 ही गलत हो जाएंगे, वही बहुत है। 40 नहीं तो 36 तो आएंगे, 36, 37, 70, 72 पे सिलेक्शन है फाइनल जनरल में। ओबीसी में तो 70 पे ही है आपका, तो ये ध्यान रखना आप। तर्क शक्ति 25, संख्यात्मक योग्यता 40, 25 और 15, 40 नंबर ध्यान रखना। लाडू शाह मेरे पागलों, जब तक दुनिया तुम्हें पागल नहीं कहेगी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना आप। 25 से 15, 40 नंबर में से 35 नंबर आ जाएंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता और समस्याएं के विषय, तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, कोचिंग कर रहा है, देखिए दोस्तों कोचिंग करनी है आपको। कोचिंग आप कर लोगे, दिशा मिल जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, आप पढ़ लोगे रेगुलर, तो आप 6 महीने कोचिंग में आप सिलेक्शन है। कांस्टेबल बनना कोई भारी भी नहीं है, कोई भूत का बाढ़ नहीं बांधना है।
2515 40 नंबर में आपको पहले कन्फर्म करने हैं। फिर आपकी चालू होगी किसकी तैयारी, जीके और कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर आप 15 दिन बिना कोचिंग के लागे पढ़ सकते हो, लेकिन आप कंप्यूटर कोचिंग वाला पढ़ा रहा तो पढ़ो आप, लेकिन ये बुक लिया उसको बार बार रिविजन कर देना, उसमें इतना ही आता है। कंप्यूटर में आपको मैं बता दूँ, आप कंप्यूटर के लिए 11.7 वाली लाइन देखना, उसमें आपको देखो क्या क्या मिलता है कंप्यूटर में। आपकी कोई ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं आने वाला कंप्यूटर में। आप देखो भाग ग में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, जिसमें आप चित्र बनाते हैं, कलर भरते हैं, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र, इनके बारे में आएगा। तो आप पढ़ लोगे ना बार बार, 2-3 बार एक ही बुक को पढ़ लिया ना, बुक आती है 20-25-30 रुपये की, उसमें इतने 200 पन्ने आते हैं, तो 100-200 पन्ने पढ़ लेना आप, इसमें आराम से 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये आप ध्यान रखना, इतने बहुत है सिलेक्शन के लिए, 6 क्वेश्चन बहुत है कंप्यूटर में। और फिर बचा सामान्य बुद्धिमत्ता समसामयिक की विषय, पूरे में से पूरी कोई नहीं करेगा भाई, चमत्कार कोई नहीं कर पाएगा वहाँ। सामान्य बुद्धिमत्ता समसामयिक की विषय, यह आपकी 50 क्वेश्चन है। 50 में से आपकी करंट जीके के, तो जैसे 10 क्वेश्चन आ गए ना, तो आप 10 मार लो भाई। आपकी करंट जीके 10 क्वेश्चन आ गए, तो 10 में 10 भी हो सकते हैं आपके, क्यों नहीं हो सकते। करंट तो वो है 3-4 महीने का करंट आएगा, 4-5 महीने का लास्ट, 4 या 5-6 महीने का लास्ट करंट आएगा आपके। तो क्लियर रखो आप आराम से। बेसिक करंट में कुछ फिक्स है, आप पिछले 5 साल के पेपर देख लेना दिल्ली पुलिस के, वैसा का वैसा करंट आएगा। खिलाड़ी के बारे में पूछ रहा है, वो आएंगे, खिलाड़ी में पढ़ लो। पिछले पेपर में से देख लो पहले क्या आ रहा था। जीके में मैं बता दूँ आपको, नदियों में पूछता है तो नदियाँ तैयार कर लो। बेसिक क्वेश्चन, मतलब पहले वो देखो कि जीके में आपके मान लो 40 नंबर की जीके आई, तो उसमें से 50 नंबर की, उसमें करंट के कितने हैं, कहाँ से पूछ रहा है वो देख लो 5 साल के। वैसे ही क्वेश्चन एक एक उठा के याद कर लो आप। और फिर बचा जीके में, भाई नदियों में नदियाँ पूछ लो, पुल पूछ रहा है पुल, बांध पूछ रहा है बांध पढ़ लो। मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, मिट्टी के बारे में पढ़ लो। राजधानी पूछा, राजधानी के बारे में पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन तो आपको फिक्स करने हैं, 30 क्वेश्चन तो आप फिक्स मुँह से ही कर लोगे वैसे ही, पिछले पेपरों को देख के ही। तो पिछले 5 साल देख लो आप, मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। तो पिछले 5 साल के पेपर से तैयार हो जाएगा वो। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। आज के लिए इतना ही। और जो पहले कोचिंग कर चुके उनको मैं बता देता हूँ, आप सुबह फ्रेश होने से पहले, फ्रेश का मतलब जानते हो, निमटने से पहले, अंगने से पहले आपको 15 तो रीजनिंग के और 15 मैथ के क्वेश्चन निकालने हैं। 30 आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, बुक्स को साइड में फेंक दो। आपको किरण की बुक लानी है, जिसमें SI के पेपर होंगे, 16 पेपर या पुराने पेपर या प्रैक्टिस सेट। वो 300 रुपये भी आ जाएगी आपकी, वो ज़्यादा महंगी नहीं बता, 300 रुपये में वो आ जाएगी। घर पे लाओ, उसमें से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के चार्ट लो, 15 मैथ के चार्ट लो। सुबह पहले 30 मिनट का टाइम पास लगा के कर लो। 20 मिनट में 20 में कर लो, 25 में 25 कर लो, 30 में और 30 में कर लो, क्योंकि 90 मिनट में उसमें बाकी के मिनट में जीके करनी है। तो आप जीके 10 सेकंड में भी ऐसा क्वेश्चन है, जीके 10 सेकंड में कर लोगे या 20 में लास्ट पढ़ते ही आंसर आएगा। और जीके का एक नियम, जीके को आप फर्स्ट टाइम है ना जो दिमाग में आएगा वही होगा। जीके में ज़्यादा नहीं सोचना है तो क्वेश्चन गलत होगा। रीजनिंग मैथ में आप सोचोगे उतना सही होगा, लेकिन इतना भी नहीं सोचना कि और क्वेश्चन छूट जाए। तो रीजनिंग मैथ में जितना सोचोगे उतना ही ज़्यादा सही होगा। इसके लिए आप लास्ट 1 मिनट दे देना, क्वेश्चन आया ठीक, 4 ऑप्शन काट के टिक मार देना आप, तो उसी वक्त उसी को आंसर दे देना, फिर आगे बढ़ो। रीजनिंग मैथ में ज़्यादा नहीं सोचना भाई, हाँ गोल वोल कुछ नहीं करना। आप उसी वक्त ना 1 मिनट के अंदर देख लो आंसर आ रहा है ठीक, टिक मार दो। और हाँ क्वेश्चन पे भी गोला कर देना कि आगे देखने की जरूरत पड़े, टाइम लिया तो ठीक, नहीं आगे बढ़ो तुरंत आराम से पढ़ के। प्रैक्टिस सेट करके जाओगे तो आप इतनी फास्ट कर लोगे, आप गलती नहीं होगी। प्रैक्टिस सेट निकालने कम से कम 100 फाइनल सिलेक्शन आपका दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना। और कल मैं आपको और बताऊँगा, कल मेरे वीडियो डालूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। आपको कल मैं और डालूँगा ऐसे ही वीडियो, ऐसी मुख्य चीज़ें आप याद रखने के लिए भाइयों, आपके दिमाग में आने के लिए। आपकी ये चीज़ें नोट कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट में लिख लेना, उनको बार बार पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ों का आप नोट कर लेना कि आपकी मैथ और रीजनिंग ही सिलेक्शन कराएगी। जीके आपको पढ़ना है, पहले मैथ रीजनिंग पक्की रखना, मतलब 30 क्वेश्चन रोज़ निकालो, फिर जीके पढ़ते रहो आप। पुराने 5 साल के पेपर देखो, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, मैंने खूब एग्जामें दिए हैं, मैं भी एक सिलेक्टेड पर्सन हूँ। तो आपको ऐसे ही करना है। तो ठीक है भाई, कल मिलता हूँ मैं, और मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, लाइक कर देना। जैसे ही वीडियो डालूंगा आप फॉलो करोगे, बेल आइकन वाले बटन को डालोगे, चालू करोगे, तो जैसे भी वीडियो डालते हैं आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ओके भाई, धन्यवाद।